गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह। आज जो मैं लेक्चर दूंगी, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्राकार प्रवाह के बारे में बताया था। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था या टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें एक सेक्टर था परिवार और दूसरा सेक्टर था व्यावसायिक फर्में या उत्पादक। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में जब हमने आय के चक्राकार प्रवाह के बारे में जानकारी दी थी, तो उसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि इसमें दो तरह के प्रवाह को हम देख सकते हैं। एक तो था वास्तविक प्रवाह या रियल फ्लो और दूसरा था मनी फ्लो या मौद्रिक प्रवाह, जिसका भुगतान मुद्रा में किया जाता है परिवार से व्यावसायिक फर्मों को और व्यावसायिक फर्मों से परिवार की ओर। तो उसे हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। जबकि मुद्रा के अस्तित्व के बिना जब एक क्षेत्र से साधनों का प्रवाह होता है और दूसरे क्षेत्र से वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह होता है, तो इसे वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। उस अर्थव्यवस्था में या दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में हमने ये माना था कि इसमें कोई लीकेज या रिसाव नहीं है, यानी कोई बचत उपभोक्ताओं के या परिवारों के द्वारा नहीं की जाती। इस प्रकार व्यावसायिक फर्मों के द्वारा भी कोई बचत नहीं की जाती, ना ही उसमें कोई सरकार का कोई हस्तक्षेप होता है। सरकार की क्रियाओं को भी उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता था और ये मान के चलते थे कि यह एक बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत ही उत्पादन की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें आय का प्रवाह केवल देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर जो होता है उसी की गणना या उसी का अध्ययन हम करते हैं। जबकि खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी वह इकोनॉमी है जिसमें देश की भौगोलिक सीमाओं में जो उत्पादन या व्यापार होता है, उसके साथ साथ हम विदेशों से भी जो भी आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं उनका भी यदि हम अध्ययन करते हैं तो वह खुली अर्थव्यवस्था माना जाता है। तो आज हम खुली अर्थव्यवस्था, पहले हम बंद अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह को देखेंगे, जिसमें चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कौन कौन सी हैं? जैसा कि पहला परिवार, दूसरा व्यावसायिक फर्में, तीसरा सेक्टर है पूंजी बाजार और फोर्थ जो सेक्टर है वो है सरकार या पब्लिक अथॉरिटी। तो इस प्रकार हम एक बंद अर्थव्यवस्था जिसमें विदेशी व्यापार को अभी हम सम्मिलित नहीं कर रहे, तो ऐसी स्थिति में चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, पहला है परिवार, दूसरा व्यावसायिक फर्में, तीसरा पूंजी बाजार और चौथा सरकार। इन सब का आपस में जो भी आर्थिक लेन देन होता है मौद्रिक रूप में, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह के नाम से संबोधित कर सकते हैं। परिवार के साथ व्यावसायिक फर्मों का क्या संबंध है? व्यावसायिक फर्मों का पूंजी बाजार सरकार से क्या संबंध है? सरकार का परिवार के साथ क्या आर्थिक संबंध है? इन सब का जो अंतर संबंध है उसकी हम एक सरल रेखा चित्र के द्वारा व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित करने पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इनकी परस्पर आर्थिक अंतरक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। जैसे परिवार को लेते हम, एक संस्था है परिवार या एक सेक्टर है परिवार, दूसरा है व्यावसायिक फर्म, व्यावसायिक फर्म जो उत्पादन का काम करती हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। परिवार जो साधनों के स्वामी होते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, संगठन, साहस आदि सब परिवारों के पास निहित होती हैं, तो ये साधनों के स्वामी होते हैं। दूसरा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, ये तो उपभोक्ता भी कहलाते हैं। तो परिवार या उपभोक्ता। परिवार, तीसरी संस्था है सरकार। और इसी तरह से पूंजी बाजार।
ये 4 संस्थाएं हैं एक बंद अर्थव्यवस्था में। इन चारों के मध्य किस तरह से आय का प्रवाह होता है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अब पहले परिवार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग किया जाता है, तो यह वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय। आप ये देखोगे कि जो एक सेक्टर का एक्सपेंडिचर होगा वह दूसरे सेक्टर की इनकम होगी। परिवार के द्वारा, क्योंकि परिवार के पास आय होती है, ये है साधनों के प्रतिफल के रूप में। जैसे मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ। परिवार चूंकि साधनों के स्वामी होते हैं, इन साधनों की आवश्यकता व्यावसायिक फर्मों को होती है। व्यावसायिक फर्म इन साधनों का उपयोग करते हैं, तो बदले में इन्हें श्रमिक ने काम किया है तो मजदूरी के रूप में देते हैं, पूंजी ने काम किया है ब्याज के रूप में देते हैं, भूमि को लगान देते हैं और साहसी को लाभ देते हैं। तो ये सब मिलकर के परिवार की आय हो जाती है। और इस आय से परिवार, जो कि फर्म में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उन वस्तुओं को खरीदती हैं, इसलिए वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है वह परिवार का खर्चा हो जाता है, जबकि व्यावसायिक फर्मों की वह आय हो जाती है। इसी तरह से सरकार की भूमिका भी होती है अर्थव्यवस्था में। किस तरह से होती है? सरकार व्यावसायिक फर्मों से वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करती हैं, तो ये वस्तुओं पर व्यय जो कि सरकार के द्वारा किया गया है, तो सरकार का व्यय हो जाएगा, व्यावसायिक फर्मों की यह आय हो जाएगी। इसी तरह से सरकार वस्तुओं के उत्पादन के लिए व्यावसायिक फर्मों को सहायता देती है, तो इसे हम कह सकते हैं आर्थिक सहायता, जिसे अनुदान भी कहा जाता है। कई बार सरकार उत्पादकों को कोई विशेष प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अनुदान या आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो ऐसी स्थिति में यह सरकार का व्यय हो जाएगा और व्यावसायिक फर्म की आय हो जाएगी। इसी तरह से व्यावसायिक फर्म का भी एक दायित्व है, जब वह उत्पादन करता है वस्तुओं का, तो ऐसी स्थिति में अप्रत्यक्ष कर, जो कि उत्पादन पर जो कर लगे रहते हैं, उन कर को वह सरकार को, व्यावसायिक फर्मों को चुकाना होता है। तो आप देख रहे हो व्यावसायिक फर्म का और सरकार का क्या संबंध है। व्यावसायिक फर्म जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, उन वस्तुओं को सरकार के द्वारा भी खरीदा जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा वस्तुओं पर व्यय किया गया। सरकार वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उत्पादकों को आर्थिक सहायता या अनुदान देती है, जो कि सरकार का एक्सपेंडिचर है, जबकि व्यावसायिक फर्म की वह इनकम होती है। अब इस इनकम को व्यावसायिक फर्म अप्रत्यक्ष कर के रूप में सरकार को प्रदान करती है। इसी तरह से परिवार का भी सरकार के साथ संबंध है। आर्थिक संबंध वो किस तरह से है? जैसे परिवार जो आय प्राप्त करती है विभिन्न साधनों के प्रतिफल के रूप में या सेवाओं के बदले में, तो अपनी आय पर कर, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत कर या आय कर या प्रत्यक्ष कर, इसे प्रत्यक्ष कर या आय कर भी कहा जाता है। तो परिवार की ओर से निकासी हो गई है, परिवार का खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, जबकि सरकार की इनकम हो गई। अब परिवार की आय, सरकार परिवार के लोगों से सेवाएं प्राप्त करती है, तो उन सेवाओं पर जो सरकार के द्वारा व्यय किया गया है, तो सरकार की तरफ से निकासी है और परिवार की वह इनकम हो जाती है। तो परिवार के द्वारा जो सेवाएं सरकार लेती है, उन सेवाओं पर व्यय किया जाता है। इसी तरह से सरकार परिवार को सामाजिक सुरक्षा अंशदान देती है, पेंशन देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है, तो ये सरकार की ओर से व्यय हो जाएगा, परिवार की इनकम हो जाएगी। इसे हम कहते हैं हस्तांतरण भुगतान।
जो कि सरकार की ओर से परिवार को किया गया है। अब पूंजी बाजार। पूंजी बाजार वह बाजार है जो विभिन्न क्षेत्रों की बचतों को स्वीकार करता है तथा इन बचतों को वह या तो सरकार को ऋण के रूप में दे देता है या जो व्यावसायिक फर्म है, व्यावसायिक फर्म को और अधिक विनियोग के लिए वह अपनी आय को दे देता है। तो पूंजी बाजार का संबंध परिवार से भी है, सरकार से भी है, व्यावसायिक फर्मों के साथ भी है। परिवार अपनी आय को दो भागों में, एक तो उपभोग पर और दूसरा बचा लेती है। अब हम ये मान्यता लेते हैं कि यहाँ पर बचत भी कार्य कर रही है और सरकार का हस्तक्षेप भी इसमें हम देखते हैं, क्योंकि 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हमने यहाँ ली है। तो पूंजी बाजार में परिवार अपनी बचतें, एक तो होता है वो अपने वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय कर देती हैं, अब दूसरा जो बचा हुआ भाग है वह बचत पूंजी बाजार को दे देती हैं। इसी तरह से सरकार के पास भी जो चारों तरफ से आय की प्राप्ति हुई है वह पूंजी बाजार में बचत के रूप में देती हैं। व्यावसायिक फर्म भी ऐसे हैं जो कि अवितरित लाभ होते हैं इनके, या इन्होंने मूल्यह्रास के रूप में अपने पास कुछ फंड रखा है, तो ऐसी स्थिति में ये भी अपनी बचतें पूंजी बाजार को शिफ्ट कर देती हैं। तो पूंजी बाजार के पास बचतें परिवार की ओर से आई हैं, सरकार की ओर से आई हैं और व्यावसायिक फर्मों की ओर से बचतें आई हैं। ये तो पूंजी बाजार की इनकम को शो करती हैं। अब पूंजी बाजार इन सब बचतों को एकत्रित करके सरकार को आवश्यकता होने पर, ये कहलाता राज्य ऋण। जब सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है तो पूंजी बाजार से वो ऋण ले सकती है। इसी प्रकार पूंजी बाजार, चाहे वह परिवार की बचतें हों, सरकार की बचतें हों, व्यावसायिक फर्मों की बचतें हों, इन सबको मिलाकर के वह व्यावसायिक फर्मों में विनियोग कर देती हैं। तो आप ये देख रहे हो, ये जो एक तरह से सर्कल है, ये आय के वृत्ताकार प्रवाह को प्रदर्शित करता है। आपको ये आसानी हो जाएगी कि इस परिवार की अगर हम आय देखना चाहें, ये पूरा जो रेखा चित्र है आय और व्यय के प्रवाह को व्यक्त करता है। एक सेक्टर की इनकम है तो दूसरे सेक्टर की वह एक्सपेंडिचर कहलाता है। अगर आपको परिवार की आय देखनी है तो आप इसे देखिए, जो तीर के निशान परिवार की ओर आ रहे हैं वो इसकी आय को व्यक्त करते हैं। ये तीर का निशान आ रहा है तो परिवार के आय का स्रोत क्या हो गया? साधनों के प्रतिफल के रूप में। यहाँ पर सरकार के द्वारा जो हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होता है वह परिवार की आय हो जाती है। ये तीर का निशान या ये एरो भी यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब सरकार ने जो परिवार के लोगों से जो सरकारी सेवाएं ली हैं, उन सेवाओं के बदले में जो व्यय किया जाता है वह परिवार की इनकम हो जाती है। तो ये आपको आसानी हो जाएगी कि जो तीर के निशान जिस सेक्टर के पास आ रहे हैं वो उसकी आय है, और जहां से बाहर निकल रहे हैं, जैसे ये परिवार कि ये बाहर की तरफ एरो है तो परिवार खर्च कर रहा है। किस पर खर्च कर रहा है? वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय कर रहा है। इसी तरह से परिवार की निकासी क्या कर रहा है? परिवार अपने आय कर या अप्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष कर है वह सरकार को दिया जा रहा है परिवार की ओर से। और तीसरी निकासी की या तो उपभोग पर खर्च कर दिया जाता है या कर के रूप में दे दिया जाएगा, और बाकी बचत जो है पूंजी बाजार की ओर शिफ्ट कर दी जाती है। तो आप इन चारों क्षेत्रों में, चाहे सरकार की ओर देखिए, सरकार में भी जहाँ तीर का निशान बाहर जा रहा है वो इसके एक्सपेंडिचर को या व्यय को बताता है, जो इसकी ओर आ रहा है वह सरकार की आय को। सरकार की आय हम देखना चाहें तो आप देखिए ये एरो यहाँ आ रहा अंदर, तो ये है परिवार की ओर से आयकर के रूप में, व्यावसायिक फर्म की ओर से अप्रत्यक्ष कर के रूप में, और पूंजी बाजार से राज्य ऋण के रूप में। ये सरकार की आय के साधन हैं। इसी प्रकार से सरकार खर्च कहाँ करती है, या निकासी के देख लीजिए, हस्तांतरण भुगतान के रूप में परिवार को देती है, सेवाओं पर व्यय के रूप में परिवार को देती है, आर्थिक सहायता के रूप में व्यावसायिक फर्मों को दिया जाता है, सरकार के द्वारा भी वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है। इसी तरह से सरकार भी अपनी बचत को पूंजी बाजार में लगाती है। तो आपको ये आसानी हो जाएगी कि कौन सी मदें ऐसी हैं जो कि किसी क्षेत्र विशेष के आय कहलाती हैं, और कौन सी ऐसी मदें हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष के व्यय को प्रदर्शित करती हैं। ये तो था 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में या बंद या क्लोज इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह। इसी प्रकार एक 5वां क्षेत्र भी है जिसे हम कहते हैं विदेशों से यदि हम आयात और निर्यात करते हैं, या हम कहते हैं शेष बाजार। 5वीं जो संस्था है वो शेष बाजार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार। इसमें हम
जिनके साथ शेष बाजार का संबंध प्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक फर्मों के द्वारा होता है और सरकार से होता है। सरकार से किस तरह से होता है? क्योंकि सरकारों के द्वारा ऋण लिया जाता है और सरकारों के द्वारा ऋण दिया जाता है। यह है सरकारी लेखों के लिए लिया गया ऋण। एरो बाहर निकल रहा है यहां से, तो सरकारी लेखों के लिए लिया गया ऋण। और इसी तरह से सरकारी लेखों के लिए दिया गया ऋण। सरकार के द्वारा जो ऋण दिया गया है इसे यहां लिया गया, दिया गया ऋण। सरकार विदेशी या अन्य देशों को जो ऋण देती है और अन्य देशों से जो ऋण लेती है, आर्थिक विकास के लिए हम विदेशों पर भी निर्भर रहते हैं या विदेशी हमारे ऊपर भी निर्भर रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब ऋण दिया जाता है तो उसका भुगतान हमें प्राप्त होता है, वह इनकम होगा। और इसी तरह से अगर सरकार बाहर से ऋण लेती है तो उसे हमें चुकाना पड़ता है। तो ये इस प्रकार से सरकार की आय और सरकार के व्यय को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार व्यावसायिक फर्म शेष बाजार को भुगतान करती है। किस रूप में? आयातों का भुगतान। आयातों का भुगतान। जब आयातों का भुगतान किया जाएगा तो व्यावसायिक फर्म की ओर से निकासी हो जाएगी और वह शेष बाजार की इनकम हो जाएगी। इसी प्रकार हम जब निर्यात करते हैं तो निर्यातों से प्राप्त आय, ये व्यावसायिक फर्मों की आय हो जाएगी और विदेशों की निकासी हो जाएगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि पूरी 5 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का किस तरह से चक्राकार प्रवाह होता है। यहाँ जो भी आय प्राप्त होती है वह इन क्षेत्रों में आपस में बट जाती है। तो कुल आय और कुल व्यय हर दृष्टि से एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये था खुली अर्थव्यवस्था में जब विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या शेष व्यापार की आर्थिक क्रियाओं को भी हम सम्मिलित कर देते हैं तो वह खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह कहलाता है। तो आज आपने जाना कि एक बंद अर्थव्यवस्था में जिसमें विदेशी व्यापार संभव नहीं होता और जो 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिसमें परिवार, व्यावसायिक फर्में, सरकार और पूंजी बाजार, इसमें किस प्रकार राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रभाव होता है और इसके साथ 5 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था या एक खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस रेखा चित्र के माध्यम से ये आपको आसान हो जाएगा कि किसी भी क्षेत्र की आप आय या उसका व्यय निकालना चाहते हो तो उसकी ओर आने वाले तीर के निशान या उसकी ओर से जाने वाले तीर के निशान, आने वाले तीर के निशान आपको आय को या प्राप्तियों को बताएंगे, जबकि उसके निकासी की ओर या बाहर की ओर जो तीर के निशान हैं वो इसके भुगतान को या इसके व्यय को व्यक्त करते हैं। थैंक यू।